हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं विकास दादी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश आश्रम पर। और चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा और हमने जाना कि किस तरह से रूल ए प्रेजेंट सिंपल में काम करता है। ऐसे सारे सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल, ऐसे सारे सेंटेंस जिनमें किसी काम के होने का पता चलता है ना। किस तरह से समझिएगा, एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाता हूँ मीन्स पढ़ाने का काम होता है, पढ़ा रहा हूँ इट मीन्स पढ़ाने का काम चल रहा है ना। जब भी कोई काम होता है तो हम प्रेजेंट सिंपल के साथ रिलेट करते हैं। कोई भी काम होता है तो प्रेजेंट सिंपल में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, किस तरह से बात करेंगे, कैसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और सीखते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल के अंदर दो रूल में हमने इसे डिवाइड किया था, रूल ए और रूल बी के अंदर। रूल ए में आपके सब्जेक्ट होंगे आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल हो सकता है जैसे राम और श्याम, है ना, गीता और सीता, रोहित, मोहित, किसी भी तरह का कोई भी प्लूरल अगर आता है तो वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे जो होगा डू, और मेन वर्ब का जो यूज़ करेंगे वो करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। अगर आपके सब्जेक्ट ये हैं तब हम हेल्पिंग वर्ब में ये और मेन वर्ब में ये इनका इस्तेमाल करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, हम देखते हैं एक बार इन एग्जाम्पल्स को और सीखते हैं इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से। पहला पॉजिटिव सेंटेंस है यहाँ पर। हिंदी में अगर मैं कहूँगा तो मैं कहता हूँ कि तुम एक कहानी लिखते हो। तुम एक कहानी लिखते हो, तो लिखने का काम कौन करता है? तुम करते हो। तो मैं कहता हूँ यू राइट अ स्टोरी। तुम एक कहानी लिखते हो, यू राइट अ स्टोरी। ठीक है, इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? यू डोंट राइट अ स्टोरी। तुम एक कहानी नहीं लिखते हो। ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस हमें बताता है कि कोई काम नहीं होता, पॉजिटिव सेंटेंस बता रहा है कि कोई काम जो होता है। इसी तरह से जब हम इंटरोगेटिव पे आते हैं तो ऐसा सवाल पूछते हैं कि क्या कोई काम होता है। जैसे मैंने कहा क्या तुम एक कहानी लिखते हो, तो मैं इंग्लिश में कहूँगा डू यू राइट अ स्टोरी। क्या तुम एक कहानी लिखते हो, डू यू राइट अ स्टोरी। क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू राइट की जगह डू यू गो हो जाएगा। क्या तुम खाते हो, डू यू राइट की जगह डू यू ईट हो जाएगा। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या तुम सोचते हो, डू यू थिंक हो जाएगा। तो ये बहुत इजी वे के अंदर आप अपने सेंटेंसेस को बनाना सीख सकते हैं। बने रहिएगा इंग्लिश आश्रम की इन क्लासेस के साथ में, एक एक चीज़ बहुत डिटेल बहुत डेप्थ में सिखाने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे डू यू राइट अ स्टोरी। डू यू राइट अ स्टोरी, कम ऑन मेरे साथ बोलो, डू यू राइट अ स्टोरी। वाई डू यू राइट अ स्टोरी। तुम एक कहानी क्यों लिखते हो, वाई डू यू राइट अ स्टोरी। डू यू राइट, वाई डू यू राइट। डू यू ईट, वाई डू यू ईट। डू यू गो, वाई डू यू गो। तो ये इस तरह से ना बड़े आसान तरीके से आप लोग सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये हमारी स्लाइड 1 है जहाँ पर हमने पिछले जो हमारी लर्निंग थी उसका रिवीजन किया है। अभी हम आ रहे हैं हमारी मुख्य लर्निंग के ऊपर जो हमें आज के इस वीडियो से स्टार्ट करनी है। एक क्विक रिवाइज करवाऊंगा पिछली स्लाइड को भी, जो हमने पहले पढ़ा उसको भी एक बार क्विक रिवाइज कर लेंगे हम लोग। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। इसी तरह से हम बाजार जाते हैं, मैं कहता हूँ वी गो टू मार्केट। आप एक लेटर लिखते हो, यू राइट अ लेटर। वो मेरी पुस्तक पढ़ते हैं, दे रीड माई बुक। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। हम बाजार नहीं जाते हैं, वी डोंट गो टू मार्केट। आप एक लेटर नहीं लिखते हो, यू डोंट राइट अ लेटर। वो मेरी पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, दे डोंट रीड माई बुक। तो कुछ इस तरह से हमने अलग अलग सेंटेंसेस को बनाना सीखा पिछले वीडियो के अंदर। चलिए आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस के साथ में शुरू करेंगे
आप चाहें तो इस स्क्रीन को एक बार यहीं पर पॉज कर लीजिए और ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं एक बार खुद से इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आपको इतना हेल्प कर सकता हूँ कि रूल ए के जो सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पर पहले से लिखे हुए हैं, आई वी यू दे या फिर कोई प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब में डू है, मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आपके लिए यहाँ पर लिख करके रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आप चाहें तो लिख सकते हैं स्क्रीन पॉज करके, मैं आंसर कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी से, ठीक है, बिना समय बर्बाद किए। पहला सेंटेंस है यहाँ पर, तुम मेरा पेन लेते हो। तुम के लिए इंग्लिश में लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ YOU। तुम करते क्या हो? लेते हो। तो लेते हो के लिए इंग्लिश में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे लेते हो के लिए। तो मैं लिखता हूँ यू टेक मेरा पेन। मेरा पेन लेते हो तो तुम, है ना, यू टेक माई पेन। यू टेक माई पेन, तुम मेरा पेन लेते हो। दूसरा सेंटेंस है, तुम मेरा पेन नहीं लेते हो। तुम मेरा पेन नहीं लेते हो। अब नहीं लेने का काम नहीं हो रहा है ना, तो मैं लिखता हूँ यू नहीं लेते हो के लिए लिखूंगा डोंट टेक। मेरा पेन के लिए मैं लिखता हूँ माई पेन। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें मेरा पेन देता हूँ। मैं, आई, काम क्या करता हूँ मैं देता हूँ, है ना, तो देता हूँ के लिए वर्ड आएगा गिव। तो मैं लिखता हूँ आई गिव। देता किसको हूँ? तुम्हें देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ आई गिव यू माई पेन। मैं तुम्हें मेरा पेन देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ आई गिव यू माई पेन। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें मेरा पेन नहीं देता हूँ। पहले हमने लिखा था आई गिव, लास्ट सेंटेंस में हमने लिखा आई गिव। अब हम लिखेंगे आई डोंट गिव। किस तरह से करेंगे चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पर। तो मैं लिखता हूँ आई डोंट गिव यू माई पेन। आई डोंट गिव यू माई पेन, मैं तुम्हें मेरा पेन नहीं देता हूँ। इसी तरह से तुम मुझसे एक प्रश्न पूछते हो। तुम मुझसे एक प्रश्न पूछते हो, तो मैं लिखता हूँ यू, तुम के लिए मैंने लिखा यू। पूछते हो के लिए आस्क। किसे पूछते हो? मुझसे पूछते हो ना, यू आस्क मी। क्या पूछते हो? एक प्रश्न, यू आस्क मी अ क्वेश्चन। तुम मुझसे एक प्रश्न नहीं पूछते हो। पहले था हमने लिखा यहाँ पर यू आस्क मी, अब हो जाएगा यू डोंट आस्क मी। नहीं पूछते हो तो मैं कहूँगा यू डोंट आस्क मी अ क्वेश्चन, फुल स्टॉप। आप मुझसे एक सवाल नहीं पूछते हो, यू डोंट आस्क मी अ क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हम पुराने सिक्के इकट्ठे करते हैं। इकट्ठे कौन करते हैं? हम करते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया हम, इकट्ठा करते हैं ना, तो वर्ब हो गई यहाँ पर इकट्ठा करना, और पुराने सिक्के यहाँ पर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ हम, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर हम के लिए मैं लिखता हूँ वी। इकट्ठा करने के लिए वर्ड है कलेक्ट, तो मैं लिखता हूँ कलेक्ट। पुराने सिक्के ओल्ड कॉइन्स, वी कलेक्ट ओल्ड कॉइन्स।
है ना, वी कलेक्ट ओल्ड कॉइन्स, हम पुराने सिक्के इकट्ठे करते हैं। इसी तरह से हम पुराने सिक्के इकट्ठे नहीं करते हैं, तो वी कलेक्ट था पहले, अब हम वी कलेक्ट से बना देंगे वी डोंट कलेक्ट। वी डोंट कलेक्ट ओल्ड कॉइन्स। वी डोंट कलेक्ट ओल्ड कॉइन्स, हम पुराने सिक्के इकट्ठे नहीं करते हैं। यहाँ पर लिखा है मैं मेरा कमरा साफ करता हूँ। मैं मेरा कमरा साफ करता हूँ, तो साफ करने का काम कौन करता है भाई? मैं करता हूँ, राइट। तो मैं लिखता हूँ आई क्लीन माई रूम। मैं मेरा कमरा साफ करता हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस है, बनाया हमने आई क्लीन माई रूम। नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा आई डोंट क्लीन। आई डोंट क्लीन माई रूम। आई डोंट क्लीन माई रूम। इसी का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, जो बनेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ में शुरू होगा। डू आई क्लीन माई रूम। क्या मैं मेरा कमरा साफ करता हूँ? डू आई क्लीन माई रूम। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, मैं मेरा कमरा साफ क्यों करता हूँ। क्यों के लिए हम स्टार्टिंग करेंगे वाई के साथ। वाई डू आई क्लीन माई रूम। वाई डू आई क्लीन माई रूम। तो इस तरह से गाइज हमने सीखा किस तरह से हम अलग अलग तरीके से पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर। चलिए कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं मेरे पास, वो भी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है हम आपको जानते हैं। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज हम आपको जानते हैं। जानने का काम कौन करता है? हम करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट है हम। काम क्या हो रहा है यहाँ? जानने का काम होता है। हम जानते हैं, जानते हैं यहाँ पर इसकी वर्ब का पार्ट आ जाएगा। किसको जानते हैं? आपको जानते, ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ हम के लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे वी, फिर वी नो यू। हम आपको जानते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम आपको नहीं जानते हैं। मैं लिखता हूं वी डोंट नो यू। वी डोंट नो यू, हम आपको नहीं जानते हैं। क्या हम आपको जानते हैं? मैं लिखता हूं डू वी नो यू। क्या हम आपको जानते हैं? डू वी नो यू। हम आपको कैसे जानते हैं? कैसे, डबल इंटेरोगेटिव है कैसे के साथ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हाउ डू वी नो यू। हाउ डू वी नो यू, हम आपको कैसे जानते हैं। इसी तरीके से कुछ और सेंटेंसेस बन सकते हैं यहाँ पर, जैसे पहला सेंटेंस है यहाँ पर हम आपको जानते हैं, वी नो यू, है ना, हम आपको जानते हैं। मैं कहता हूँ हम खेलते हैं, तो वी नो की जगह क्या हो जाएगा? वी प्ले। नो की जगह प्ले यूज़ करेंगे। हम लिखते हैं तो वी राइट। हम बोलते हैं वी स्पीक। हम खेलते हैं वी प्ले। हम लेते हैं वी टेक। हम देते हैं वी गिव। तो इस तरह से अलग अलग जो वर्ब्स का यूज़ करते हुए बहुत तरह के सेंटेंसेस जो हैं आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ। यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंसेस और इन दोनों सेंटेंसेस के पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर लिखे हुए हैं। हिंदी में है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, खुद से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पॉज कर सकते हैं,
पहले खुद लिख लीजिए और उसके बाद में आप मेरे आंसर्स के साथ अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं। आप राहुल की गेंद फेंकते हो। अब फेंकने का काम कौन करता है भाई? फेंकने का काम करते हो आप, तो ये सब्जेक्ट है। काम क्या करते हो? फेंकते हो आप, है ना। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो, आई एम सॉरी, ये यहाँ पर वर्ब हो गई, फेंकते हो। क्या फेंकते हो भाई? राहुल की गेंद फेंकते हो, ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया, राइट। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और मैं लिखता हूँ यू। फेंकते हो के लिए हम लिखेंगे थ्रो, यू थ्रो। राहुल की के लिए हम लिखते हैं राहुल्स, और गेंद के लिए हम लिखते हैं बॉल। यू थ्रो राहुल्स बॉल, आप राहुल की बॉल फेंकते हो। अब नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे नहीं फेंकते हो के साथ, तो हम लिखेंगे यू। नहीं फेंकते हो के लिए आ जाएगा डोंट थ्रो, तो मैं लिखता हूं यू डोंट थ्रो। फिर क्या नहीं फेंकते हो? तो राहुल की बॉल नहीं फेंकते हो, राइट, तो हम लिखते हैं राहुल्स बॉल। इसी तरह से इंटरोगेटिव जब हम बनाएंगे, क्या आप राहुल की गेंद फेंकते हो? क्या आप राहुल की गेंद फेंकते हो? तो हम लिखेंगे डू यू थ्रो, डू यू थ्रो। क्या आप फेंकते हो? डू यू थ्रो राहुल्स बॉल। क्या आप राहुल की बॉल फेंकते हो? डू यू थ्रो राहुल्स बॉल। इसी तरह से फिर यहाँ दे रखा है आप राहुल की गेंद क्यों फेंकते हो, तो मैं लिखता हूँ क्यों। क्यों फेंकते हो के लिए आएगा वाई। ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हम शुरुआत करेंगे इसकी वाई के साथ, तो मैं लिखता हूँ वाई डू यू थ्रो राहुल्स बॉल। वाई डू यू थ्रो राहुल्स बॉल, आप राहुल की बॉल क्यों फेंकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, ये वाला, वो हमें इस्तेमाल करते हैं, वो, है ना। पहले था यू थ्रो, फेंकते हो, यू थ्रो। अब आता है इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के लिए जो वर्ड आएगा वो है यूज़। अब इस्तेमाल कौन करता है? वो इस्तेमाल करते हैं, राइट। कौन इस्तेमाल करता है? वो इस्तेमाल करते हैं। तो मैं लिखता हूँ वो के लिए हम लिखते हैं दे। इस्तेमाल करते हैं दे यूज़। किसका इस्तेमाल करते हैं? हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमें इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो दे यूज़ अस, वो हमें इस्तेमाल करते हैं, दे यूज़ अस। अस जो है ये ऑब्जेक्ट है वी का, ठीक है। वो हमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो मैं लिखता हूँ यू डोंट थ्रो था। इसी तरह से पहले जैसे यहाँ पर यू डोंट थ्रो दिया हुआ है, इसी तरह से नेगेटिव में हम लोग डोंट का यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं लिखता हूँ दे डोंट यूज़ अस, वो हमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, दे डोंट यूज़ अस। क्या वो हमें इस्तेमाल करते हैं? बताइए क्या होगा यहाँ पर, क्या वो हमें इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले मैं लिखता हूँ डू दे यूज़ अस, डू दे यूज़ अस। क्या वो हमें इस्तेमाल करते हैं? वो हमें इस्तेमाल क्यों करते हैं? सिमिलरली वाई के साथ शुरू करेंगे हम ये, वाई डू दे यूज़ अस, वाई डू दे यूज़ अस, वो हमें इस्तेमाल क्यों करते हैं। चलिए अब इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं पढ़ करके। दे यूज़ अस, वो हमें इस्तेमाल करते हैं, दे यूज़ अस। वो हमें इस्तेमाल नहीं करते हैं,
दे डोंट यूज अस, दे डोंट यूज अस, क्या वो हमें इस्तेमाल करते हैं? डू दे यूज अस, वो हमें इस्तेमाल क्यों करते हैं? वाई डू दे यूज अस। तो इस तरह से आप अपने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सारे के सारे जितने भी जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत आसानी से सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। एक और प्रैक्टिस सेट है आगे, ये आपको खुद से करना है। आंसर मैं आपको आने वाले वीडियोस में दूंगा। पहला सेंटेंस है, मैं मेरा कमरा साफ़ करता हूँ। मैं मेरा कमरा साफ़ नहीं करता हूँ। ये सारे के सारे आपके लिए हैं। प्लीज़ स्क्रीन पॉज कर सकते हैं, आराम से इन सेंटेंसेस को आप लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इनके आंसर भी दे सकते हैं। विद दिस, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये एक और स्लाइड मैंने शेयर की है आपके साथ, आप इन दोनों ही स्लाइड के आंसर्स लिख करके और कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।